आज का मंत्र हमारा यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 12वां मंत्र है। ओम एतं ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामवा। इस मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की है और चर्चा करते हुए सविता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का बनाने वाला है। बहुत से स्थानों पर ये सविता शब्द अनेक मंत्रों में हमें देखने को मिलता है, जिसका बार बार उस ईश्वर को मंत्र संबोधित करता है कि हे ईश्वर, आप तो जगत को बनाने वाले हैं। उसकी महिमा का मंडन है। तो प्रभु सकल जगत का बनाने वाला है और बना करके आगे कहा देव, वो उन सब जीवों को समस्त खाद्य सामग्री भी देने वाला है। और खाद्य सामग्री ही नहीं, अपितु मनुष्यों को एक संविधान भी देता है, एक जीने का विधान भी देता है, एक नियम निर्धारित करता है कि जीव अगर उस देव के, यानी वो जो जिसने दिया है विधान, उसके अनुसार, उसके न्याय व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाए तो दुखों से रहित होकर के अपने इस जीवन को जिए और अपने इष्ट को, अपने साध्य को प्राप्त कर ले। तो परमात्मा को यहाँ देव शब्द कहा और देव कह कर के एक स्थान पर आता है कि उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देवो दानाद्वा। देव कौन होता है? देव वो होता है जो देता है। क्या देता है? जो हमें देते हैं उनको वो देता है। वैसे तो हमारे यहाँ पर मातृदेवो भव, माता को देव कहा, पितृदेवो भव, पिता को भी देव कहा, और आचार्य देवो भव, आचार्य को भी देव कहा। क्योंकि माता जन्म देकर के पालती है, जीवन देती है, इसलिए देव है, देवी है। पिता रक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, इसलिए देव हैं। और आचार्य शिक्षा देते हैं, इसलिए देव हैं। तो ये तीनों क्या है? हमारे लिए देव हैं। परंतु वो सामर्थ्य जो इनके अंदर आती है, वो कोई और शक्ति इनको देती है। देखिए, जब तक कोई बच्ची, कोई कन्या, कोई बेटी उसके अविवाहित है, तब तक उसके अंदर वो तत्व नहीं है, मातृत्व तब तक नहीं है। परंतु जैसे ही वो माँ बन जाती है, मातृत्व उसके अंदर आता है। वो जो तत्व आता है वो ईश्वर की देन होती है। ऐसे ही जो युवा हैं, वो पितृत्व उनके अंदर नहीं होता जब तक। जब वो पिता बनते हैं तब उनके अंदर वो पितृत्व आता है, वो एक रक्षण करने की सामर्थ्य और मातृत्व की जो प्रेम करने की जो सामर्थ्य है, वो उसके बाद उनको प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह कहा कि दीपनाद्वा, इसका अर्थ है कि जो चमकने वाला है, जो चमकने वाला है और जिससे सब कुछ चमक रहा है, जिससे सब कुछ चमक रहा है, वो प्रभु है। क्योंकि जो आप देखें कि सूर्य चमक रहा है, सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला है, परंतु उसके अंदर जो अग्नित्व है, उसकी जो सामर्थ्य है, वो उस देव से भी ऊपर जो देव है ईश्वर, उसने प्रदान किए। अब आप देखिए कि उसी चमकने वाले, जिससे ईश्वर से जो सूर्य चमक रहा है, और उस सूर्य से कितने नक्षत्र चमक रहे हैं। देखिए, चंद्रमा भी चमक रहा है। सारे जो ग्रह हैं, जहाँ जहाँ उसका प्रकाश पड़ता है, उससे वो चमकते हैं। पृथ्वी चमकती है उससे, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, उससे चमकती है। तो इसलिए कहा कि जो चमकने वाले हैं वो, और जिनको जो चमकाता है, वो
जो चमक दे रहा है, लाइट दे रहा है, वो देने वाला ईश्वर देवता है। और फिर जो ईश्वर से चमके औरों को चमका रहे हैं वो क्या है, वो भी देवता हैं। तो इसलिए जो जो मनुष्य संसार के अंदर अपने जीवन को ईश्वर से प्रकाशित कर लेते हैं, चमका लेते हैं, वो दूसरों को चमकाते हैं, तो वो भी देव की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर कहा द्योतनाद्वा, इसका अर्थ है प्रकाशक। प्रकाशक अर्थात हमने कह दिया प्रकाशक माने ईश्वर, ईश्वर ही सबका प्रकाशक है। फिर वो आगे आगे प्रकाश बढ़ता चला जाता है। जैसे ईश्वर ने सूर्य को दिया, सूर्य ने पृथ्वी को दिया, पृथ्वी ने अपना आगे अपने तेजस्विता के साथ अन्न वनस्पति आदि, तो इस प्रकार से एक दूसरे को उसका तेज बढ़ता जाता है और पालन करता जाता है। तो ऐसा दैवत्व जो भाव है वो हम सब के अंदर हो। और इसके लिए कहा कि सृष्टि बनाने के जो साधन हैं, जैसे सृष्टि जब बनी और बन करके जीवों को यहाँ जन्म मिल गया अपने अपने, अब उसने ऐसे ही नहीं छोड़ा है, क्योंकि कोई भी देव, कोई भी पिता ऐसे नहीं छोड़ता है। तो उसने एक एक चीज़ का ध्यान रखा। जब मनुष्य इस संसार में आया तो वायु प्राण है, अन्न जीवन है, जल जीवन है। और देखिए कि उसको ज्ञान वो अंधेरे में ना रहे, इसके लिए उसको वेद का ज्ञान भी दिया है। तो इस तरह से परमात्मा ने जन्म दे करके, जीवन दे करके, वो देव बन करके हमेशा रक्षा करता है। वो अन्नों से, वेद ज्ञान से और हमारे अपनों से उसने जो क्रम बनाया है सृष्टि का, वो हमेशा हमारे लिए रक्षात्मक है, हमेशा हमारी रक्षा करता है। इसलिए परमात्मा क्या है, देव है। और उसका संदेश उपदेश है कि उसकी भांति हमारे अंदर भी वो दैवत्व भाव सदा बना रहे। आगे फिर इसमें कहा कि आपके सृष्टि यज्ञ को विशाल हृदय के पति के लिए उत्कृष्ट सात्विक गति वालों में कहते हैं आप बनाते हैं। तो यहाँ कहा है कि जो आपका सृष्टि रूपी यज्ञ है, माने आप तो सबके लिए पालन कर रहे हैं, आप तो आहुतियाँ देते चले जा रहे हैं, जीवन की आहुतियाँ दे रहे हैं। आपकी तरफ से कोई कष्ट नहीं किसी को, व्यक्ति अपने कर्मानुसार जो भी व्यवस्था है आपकी उसमें सुख दुख सहता है। मगर आपकी तरफ से कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप किसी को कष्ट दें, पीड़ा दें। वो व्यक्ति का भोग है, उसके अनुसार उसको मिलता है। तो सात्विक बनाने वाला घर, तो आप सात्विक बनाने वाले हैं, अर्थात आपके जो ज्ञान है वो हर मनुष्य को सात्विक बनाता है। और एक प्रकार से कहा कि ब्राह्मणे उत्कृष्ट सात्विक, यानी आप एक जो ब्राह्मण का गुण है, जो ब्राह्मण है, यानी जैसे कि आपकी जो प्रशंसा करता है, ईश्वर की जो प्रशंसा करता है, ईश्वर के जो नियम हैं उनका वखान करता है, उपदेश करता है, वो ब्राह्मण है। तो जो उत्कृष्ट हैं, जो विचार उन्नत करने वाले विचार हैं, वो आप हमें देने वाले हो। और वो विचार हमारे जो हृदय के अंदर समाहित हो जाते हैं, वो विचार हमारे लिए बहुत बड़ा उन्नति का कारण बनते हैं। और वो कौन से विचार होते हैं? तो आपने कहा सात्विक विचार। तो सात्विक विचार जो हमारे हृदय के अंदर हैं, हम उन सात्विक विचारों के राजा बने, अधिपति बने, पति बने। तो विशाल हृदय के पति हम बन करके, जैसे आप विशाल हृदय वाले हैं, हमारे अंदर भी वो गुण आए और हम भी सात्विक विचारों को लेकर के इस जगत में आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य से मुझ में यज्ञ की भावना को आप सुरक्षित कीजिए। हे ईश्वर, देखो परमात्मा चाहेगा से मतलब उससे अगर प्रार्थना करेंगे तो उसका जो बल है वो हमारे अंदर आकर के दोषों का निवारण करके सद्गुणों को विकसित करके जो हमारी जो यज्ञ भावना है उससे वो सुरक्षित करता है। और जो उसके सानिध्य में ही नहीं है, उसको जो मानता ही नहीं है, उसका वो भी ध्यान नहीं रखता।
देखो 4 प्रकार के किसी के पुत्र हैं, मान के चलिए 2 प्रकार के 2 संतान है किसी के। अब एक संतान तो पिता के अनुकूल चल रही है और दूसरी पिता के अनुकूल नहीं चल रही है, वो स्वतंत्र है, नहीं चल रही, परंतु जो संतान उसके अनुकूल चल रही है वो उस पिता से लाभ प्राप्त करेगी। तो इसी प्रकार से इसमें कहा है कि वो मेरी भावना प्रभु आप सदा मेरे अंदर देते रहे ताकि मैं आपके साथ मिल करके रहूं। इसी उद्देश्य से आगे तेन यज्ञपतिम माँ अव, कि इसी उद्देश्य से यज्ञ का पालन करने वाले मेरी रक्षा के लिए मेरा पालन कीजिए। मेरा पालन आप करें तो क्यों करें? हम संतान का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि संतान हमारे नाम को आगे बढ़ाए, हमें सुख दे, हमारे कार्यों को आगे बढ़ाए, हमारे रीति रिवाज जो अच्छे रीति रिवाज हैं, धार्मिक कृत्य हैं, कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाए, हमारे घर में सुख शांति रखे। इस भाव के साथ हम संतान को आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो यही ये परमात्मा कह रहा है कि जैसे हम संतान का पालन करते हैं उन्नति के लिए, ऐसे ईश्वर भी हमारा पालन करे हमारी उन्नति के लिए। तो इस संसार के अंदर परमात्मा एक हम सबका गुरु भी है, एक राजा भी है और वो हमारा अग्रणी भी है। तो उसका जो संदेश है वो यही है कि हम ईश्वर के साधनों से अपने जीवन को उन्नत करें, दैदीप्यमान करें और अपने अंदर ब्राह्मणत्व यानी उस ईश्वर के गुणों को इतना विकसित करें कि हमारा जीवन उन सूर्य की भांति चमके, जिससे कि और भी चमक करके सद्गुणों को धारण करके अपने समाज, अपने राष्ट्र को उन्नत करें। यही इस मंत्र का भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।